नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। साथ ही बिहार के कई विभागों में सरकारी नौकरियों की बौछार हो गई है। तो वहीं बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों या भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए सरकार ने कई मुश्किल वाले नियम अपना दिए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ मेले में भगदड़ हुई, 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने लाशों को कहां ठिकाने लगा दिया, इसका पता भी नहीं चला। और अब पूर्णिमा के दिन ऐसे ही भगदड़ होने की अंदेशा जताई जा रही है, क्योंकि उस दिन भी काफी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो सकता है। इसलिए अब यूपी सरकार पहले से इसकी तैयारी कर रही है और पूर्णिमा से पहले प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन को रविवार यानी 9 फरवरी की दोपहर 1:30 बजे से ही बंद कर दिया गया है। देखिए, वैसे 12 फरवरी को पूर्णिमा है, जिसके लिए इसे 11 फरवरी से बंद किया जाना था, लेकिन भीड़ अत्यधिक हो जाने के कारण इसे रविवार को ही बंद कर दिया गया। महाकुंभ में अगर इसी तरह की भीड़ बनी रही तो ये स्टेशन पूर्णिमा तक बंद रह सकता है। कुंभ क्षेत्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज संगम स्टेशन है। दारागंज और प्रयागराज संगम दोनों अलग अलग स्टेशन हैं। दारागंज को पहले से ही अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और अब प्रयागराज संगम स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। बिहार में मिल सकता है तेल का खजाना। बक्सर समस्तीपुर में ओएनजीसी का डेरा लग चुका है। सिवान पूर्णिया में भी है संभावना तेल मिलने का। अब बिहार की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली है। बिहार के भी लोग अब अमीर होने वाले हैं। बिहार वालों को अब रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। देखिए, बिहार में तेल और गैस के भंडार मिलने की उम्मीद प्रबल हो गई है। बक्सर और समस्तीपुर जिलों में ओएनजीसी की खोज जारी है और सिवान और पूर्णिया में भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। खास करके बक्सर और समस्तीपुर जिले सहित गंगा बेसिन इलाकों में कच्चा तेल और नेचुरल गैस मिलने की प्रबल संभावना है। सूत्रों के अनुसार राज्य में सर्वे के दौरान कच्चा तेल और नेचुरल गैस पाए जाने के संकेत मिलने के बाद इसकी खोज के लिए ओएनजीसी को लाइसेंस दिया गया है। समस्तीपुर जिले में करीब 308.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और बक्सर जिले में करीब 52.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये खोज की जानी है। अगर बिहार में कच्चा तेल और नेचुरल गैस पाया जाता है तो बिहार की गरीबी ही समाप्त हो जाएगी। बिहार में निकल गई है नई भर्ती। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए है बड़ी खबर। ग्राम न्याय मित्र के 2400 से भी ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू हो चुका है। देखिए, वैसे तो इस भर्ती के लिए 1 फरवरी से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इसमें इच्छुक उम्मीदवार 15 फरवरी 2025 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट gp.bihar.gov.in पर जाना होगा। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के टोटल 2436 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से लॉ यानी LLB की डिग्री हासिल किए हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। ये भर्ती संविदा के आधार पर की जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों का चयन मेधा अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट LLB के अंकों के अनुसार बनेगा। वैसे तो मोटे ताजे या बड़े पेट वाले लोग पुलिस की नौकरी नहीं कर पाते हैं। पुलिस की नौकरी के लिए जो दौड़ होता है या जो शारीरिक दक्षता होती है उसमें वे छट जाते हैं। लेकिन पुलिस की नौकरी एक बार मिल गई फिर थाने में बैठे बैठे या तो पेट बड़ा हो जाता है या
मोटे होकर काफी सुस्त हो जाते हैं, लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं चलेगा। अब बिहार पुलिस के जवान हो जाए सावधान। बिहार में यदि शारीरिक रूप से होंगे अनफिट तो चुकानी होगी बड़ी कीमत, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए, बिहार पुलिस में जो जवान शारीरिक रूप से फिट नहीं है उनके लिए अब नौकरी करना इतना आसान नहीं रहेगा। बिहार पुलिस में वही रहेंगे जो फिजिकली फिट होंगे। फिटनेस में कमी रहने वाले पुलिस कर्मियों का जबरन रिटायरमेंट हो सकता है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। और सुनिए, बिहार की पुलिस अब बदले बदले अंदाज में नजर आएगी। अब आप नहीं कह सकेंगे कि पुलिस सुस्त है और फुर्ती से आपका काम नहीं हो रहा है, या फिर ये पुलिस पीछा करती रह गई और चोर फरार हो गया, क्योंकि अब बिहार पुलिस में फिट लोगों को ही नौकरी करने दिया जाएगा। बिहार में हो रहे भूमि सर्वे में झोल ही झोल नजर आ रहा है। स्व घोषणा जमा करने को लेकर रेतों के लिए जारी अब हो गई है नई एडवाइजरी। देखिए, भूमि सर्वेक्षण को लेकर स्व घोषणा में आम लोगों की समस्या के समाधान को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है। रेतों को कहा गया है कि वो अपनी जमीन का ब्यौरा यानी स्व घोषणा अंचल स्थित शिविर कार्यालय में जाकर जमा करें। सर्वर में हो रहे बदलावों की वजह से फिलहाल ऑनलाइन माध्यम से स्व घोषणा की अपलोडिंग बंद है। और सुनिए, सर्वे निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर यह सूचना प्रसारित है कि तकनीकी समस्या के कारण अभी ऑनलाइन माध्यम से स्व घोषणा या वंशावली हेतु प्रपत्रों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। 22 फरवरी से सेवा फिर से शुरू होगी। वर्तमान में रैयत अंचल स्तर पर कार्यरत विशेष सर्वेक्षण शिविरों में अपनी स्व घोषणा एवं वंशावली समर्पित कर सकते हैं। सर्वे निदेशालय बिहार के सभी 9 प्रखंड के अलग अलग सर्वर का प्रावधान कर रहा है। फिलहाल 3 प्रमंडल भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर का सर्वर अलग किया जा चुका है। अन्य प्रमंडल के लिए सर्वर अलग करने का काम प्रगति पर है और जल्द ही सभी सर्वर काम करने लगेंगे, यानी ऑनलाइन माध्यम से काम होने लगेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से कहा गया है कि बिहार में मार्च 25 तक स्व घोषणा जमा करने का प्रावधान है। लोगों के द्वारा इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया जा रहा है। बिहार के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल अपार आईडी नहीं बनाना 4000 शिक्षकों को पड़ गया महंगा। एक गलती के कारण सरकार ने इन शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। दरअसल भोजपुर जिले में अपार आईडी कार्ड बच्चों का बनाने के मामले में बड़े स्तर पर हाई स्कूल, मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य तथा शिक्षकों के द्वारा लापरवाही की जा रही है। ऐसे में आधा दर्जन बार से भी ज्यादा बार चेतावनी इनको दी गई, उसके बावजूद भी कार्य पूरा नहीं किया गया। ऐसे में 4180 प्राचार्य और वर्ग शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बंद कर दिया है। और यही कार्रवाई अब बिहार के सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में होने वाला है। जिस भी स्कूलों में बच्चों का अपार आईडी नहीं बनेगा, चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों का तो मान्यता रद्द किया जाएगा, साथ ही सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। अब बिहार में बेबी कॉर्न से बिहार के किसान हो जाएंगे मालामाल। कृषि विशेषज्ञों ने बनाया है धांसू प्लान। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब कृषि प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा के तत्वाधान में अब किसानों को बेबी कॉर्न उत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि रबी की फसलों को काटने के बाद किसान खेतों को खाली ना छोड़ें, उसमें तत्काल बेबी कॉर्न की फसल लगा दें। जहां बेबी कॉर्न लगाना संभव नहीं है, वहां मक्का या मूंग की फसल लगाई जा सकती है। साथ ही विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि गर्मी के दिनों में सब्जी की मांग काफी बढ़ जाती है। अगर सिंचाई की सुविधा हो तो किसान गर्मी के दिनों में सब्जी की फसल आसानी से लगा सकते हैं। फिलहाल किसानों को बेबी कॉर्न के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे किसानों की आय काफी गुना बढ़ जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बजट में फिर से वंचित है बिहार, क्योंकि सो रहे हैं कुर्सी कुमार।
देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मानसिक अस्वस्थता और निरस्ता बिहार के विकास को पूरी तरीके से बाधित किए हुए हैं। बिहार के लाखों युवा पलायन कर मजबूरी में दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। भ्रष्ट और रिटायर अधिकारी शासन चला रहे हैं। जब तक बिहार में सरकार नहीं बदलेगी, जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं होगी, बिहार में विकास कार्य संभव ही नहीं है। देखिए, केंद्रीय बजट में बिहार को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को बजट में बिल्कुल कुछ नहीं मिला। बजट में जो ऐलान किए गए हैं वह नए नहीं हैं बल्कि पुराने हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को जो कुछ मिला है वो एक सिर्फ झुनझुना थमाने के बराबर है। तेजस्वी यादव ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें नीतीश कुमार जी आराम से सो रहे हैं और बिहार की भोली भाली जनता नीतीश कुमार की तरफ टकटकी लगाए हुए देखे जा रहे हैं। बिहार में बिना सूचना के गायब 31 शिक्षकों पर गिरी है गाज। शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई की तैयारी और ये योजना या ये नियम बिहार के सभी जिलों में लागू होने वाला है। बिहार के सभी जिलों में जांच की जाएगी कि जो भी शिक्षक बिना कारण के या बिना बताए ड्यूटी से गायब रहते हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल खबर है कि बिहार के बांका में बिना सूचना के लंबे समय से गायब 31 शिक्षकों पर सेवा समाप्ति की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। संबंधित विद्यालयों के हेडमास्टरों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। बीईओ को निर्देश दिया गया है कि इन शिक्षकों के योगदान पर रोक लगाई जाए। बिना विभागीय अनुमति के इन्हें विद्यालय में दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी शिक्षक बिना सूचना दिए ड्यूटी से गायब रहते हैं, जरा संभल जाएं। बिहार में होने वाली इंटर परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने ले लिया है अब एक और बड़ा फैसला। अब ड्रोन के द्वारा हर जिले में होगा निरीक्षण। देखिए, 17 फरवरी से होने वाले बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा की मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग ने हर जिलों के लिए अधिकारियों के नेतृत्व में उड़न दस्तों यानी ड्रोन की तैनाती करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के उड़न दस्तों यानी ड्रोन में मुख्यालयों के अधिकारियों को लगाया गया है जो कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन में औचक निरीक्षण करेंगे। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पुलिस एवं दंडाधिकारी संबंधित परीक्षा केंद्रों पर ससमय उपस्थित हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के भ्रमण के दौरान प्रतिनियुक्त होमगार्ड एवं अन्य कर्मी के कार्यकलाप संदिग्ध रहने पर उसे जिले के वरीय पदाधिकारियों को जानकारी भी दी जाएगी। दिल्ली की 70 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीट लाकर महा इतिहास रच दिया है। 27 सालों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की है। उसके बाद एनडीए के नेताओं ने बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली जीतने के बाद अब बिहार फतह करने की तैयारी है। हम बिहार की 243 सीटों में से अकेले 200 सीटों पर कब्जा करेंगे। एनडीए ने कहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य 200 पार का है। अब उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एनडीए के तमाम दल पूरी ताकत से जुट जाएंगे। बाकी दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी इस बार भारी मतों से बिहार में सत्ता परिवर्तन करने का ऐलान कर रहे हैं। बाकी आप बिहार की जनता को क्या लगता है, इस बार बिहार में किन की सरकार बन सकती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। पटना वालों के लिए बड़ी खबर है। पटना सिटी में बनेगी अटल पथ जैसी सड़क। साथ ही खबर है कि बिहार की राजधानी पटना में अप्रैल महीने की 1 तारीख से जेपी गंगा पथ पर दीदार नगर तक, जिसके बीच की दूरी लगभग 20.5 किलोमीटर है, उस रूट में गाड़ियां चलने लगेगी। फिलहाल इस रूट में दीघा से कंगन घाट तक ही गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, लेकिन बिहार राज्य पथ विकास निगम ने कंगन घाट से पटना घाट के बीच का काम पूरा कर लिया है। दरअसल अधिकारियों के मुताबिक पटना घाट से दीदारगंज के बीच 3 स्पैन चढ़ाने का काम बचा है और फरवरी के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। अब मार्च के फर्स्ट वीक में सेगमेंट लॉन्चर को उतारने के बाद फिनिशिंग का काम पूरा होगा। उसके बाद 1
अप्रैल से जेपी गंगा पथ पर दीघा से दीदारगंज तक जाना आसान हो जाए। बिहार वालों को फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल रही है। भागलपुर से पटना की यात्रा होगी सुगम। जल्द शुरू होगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही दिखा सकते हैं हरी झंडी। देखिए, भागलपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही भागलपुर से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है। महज 3 घंटे में यह ट्रेन 223 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। रेलवे इसके लिए नई फिट लाइन के अधूरे काम को पूरा करने में जुट गया है। साथ ही खबर है कि आगामी 15 फरवरी से इसे चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं।